बड़ा स्वागत है। खबरें की तफसीली करना हूं देवेंद्र सिंह। जम्मू कश्मीर हर बरे होने वाली श्री अमरनाथ जी की यात्रा की और सुखम बनाने के तहत जम्मू कश्मीर प्रशासन ते केंद्र सरकार हर मुमकिन काम करा करते हैं। देशा के कन्नै कन्नै विदेश थमां भी इस यात्रा पर पुज्जने वाले श्रद्धालुओं की सहूलत के तहत कई नवीं स्कीमां बनाई जा करदियां हैं। जम्मू के मजीन इलाके च बनने वाले यात्री निवास ते आपदा प्रबंधन केंद्र के उद्घाटन के मौके पर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा होरें गलाया जे यात्रुओं की तहत नए कई और यात्री केंद्र की बनाने की स्कीम चला करती है। इसके अलावा चंदनबाड़ी थमां पंजतरनी होंदे हुए बालटाल तक सिड़क के निर्माण की DPR भी तैयार की जा करती है। उपराज्यपाल होरें यह भी गलाया जे G20 सम्मेलन के कामयाब आयोजन थमां पूरी दुनिया च जम्मू कश्मीर की जय जयकार हुआ करती है। जम्मू कश्मीर च एक नवा इतिहास रचा गया है। इस मौके पर केंद्रीय शहरी ते आवास मंत्री हरदीप सिंह पुरी भी उत्थे मौजूद है। की सुविधा की दृष्टि से भी कई पहल हम लोगों ने प्रारंभ की थी। चंद्रकोट का भवन आप सब जानते हैं कि पिछले बार यात्रियों ने उसका उपयोग किया। मैं आभारी हूँ ONGC का और उसके चेयरमैन माननीय मंत्री जी का, हरदीप पुरी जी का। ONGC ने 51 करोड़ रुपए इस यात्री भवन के निर्माण के लिए दिया और आप सबने सुना 4 भवन और यात्रियों के लिए बनाने में मंत्री जी मदद करेंगे। ONGC के सहयोग से पूरा होगा। 2 जमीन मैंने अपने भाषण में जिक्र किया था, एक बालटाल और एक जैसे आप कश्मीर में प्रवेश करेंगे जहाँ वालनट फैक्ट्री थी उसके बगल में 2 जमीन आवंटित हो गई है। नुनवान कैंप के पास भी हम जमीन देख रहे हैं। मुझे लगता है कि इसके कारण सुविधाएँ काफ़ी बढ़ेंगी। और एक जो प्रमुख बात मैंने बताई, माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देश पर NHIDCL चंदनबाड़ी से पंचतरणी संगम टाप होते हुए बालटाल तक की सड़क की DPR बना रही है। वो एडवांस स्टेज में एक बार DPR पूरी हो जाए तो उस सड़क का निर्माण भी भारत सरकार के सहयोग से हम कराना चाहते हैं। सड़क निर्माण के बाद मैं मानता हूं कि हमको यात्रा का समय भी अधिक मिलेगा, जो चुनौतियां वो भी हमारी कम होंगी और संगम टाप से बाबा की दूरी केवल 2 किलोमीटर हो जाएगी। मैं समझता हूं कि चुनौतियाँ आती हैं, चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना करने के अब हम लोग अभ्यस्त हो गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर का इतना बड़ा आयोजन आज तक जम्मू कश्मीर में नहीं हुआ। आज़ादी के बाद पहली बार G20 के टूरिज्म वर्किंग ग्रुप का आयोजन हुआ और मैं कह सकता हूं कि यहाँ के लोगों ने भी बड़ा सहयोग किया। जम्मू कश्मीर के निवासियों के सहयोग के साथ प्रशासन की प्रतिबद्धता और सिक्योरिटी फोर्सेस की सजगता के कारण एक नया इतिहास जम्मू कश्मीर में बना है। देखिए, वो तो माननीय उपराज्यपाल जी तो इनसे ये काम बड़े तेज़ी से कर रहे हैं। हमारा सौभाग्य है कि इस शुभ काम में हमारे एक OMC भी जुड़ी है, तो वो श्राइन बोर्ड से मिलकर इसमें जो 400 पिलग्रिम्स के लिए रहने की जगह है उसमें 54 कमरे बनेंगे, 18 डॉर्मेट्री बनेगी। मुझे इस पर खुशी है। मुझे ज़्यादा खुशी ये भी है कि मनोज जी ने चाहा कि ऐसी और शायद 4 फैसिलिटीज़ बने, तो मैंने CMD से बात करके उनको पब्लिक एश्योरेंस दी है जैसे ही आप इसका प्रपोजल भेजते हैं हम उसकी अपनी तरफ से जो CSR की कमिटमेंट है एकदम कर देंगे। कठुए जिले च एक कुड़ी की अगवा करने की कोशिश का मामला सामने आया है। राजबाग थाना क्षेत्र च पौने वाले ग्रां हरिपुर च अज बडलै स्कूल जाकर दी कुड़ी की 3 कार सवार जने अगवा करने की कोशिश की है। इस मौके पर लोग प्रदर्शन करिए पुलिस के कम्मै काजै पर सवाल चुके हैं। ये लोग तुस दिखा करते हो कि प्रदर्शन जड़ा करा करते हैं। एक कुड़ी की अगवा करने का मामला जड़ा सामने आया है। लोग पुलिस के कम्मै काजै पर सवाल चुके हैं। हूँ अगे के कार्रवाई की गई है पुलिस पासिया इस मामले ये पर ज़्यादा जानकारी साढ़े कठुआ थमां सहयोगी रंजीव मेहता और दिया करते उनके साथ जानकारी लैने। रंजीव जी के पूरी हूँ जानकारी है उपर? मैं दसा कि ये घटना अज सवेरे दी साड़ा राजबाग थाना जिहड़ा हीरानगर सब डिवीजन च पौंदा उहदा बार्डर दा एक ग्रां है हरिपुर जी। उहदे कन्नै गै लगदा एक निक्का रख और बड़ा ग्रां है, वो है गदयाल। उत्थों दी एक 8वीं पढ़दी कुड़ी अपने स्कूल जाना हुन और बस लैने आस्तै सड़क दे कंढे खड़ोती दी ही ते कार दे विच सवार होइए 3 युवक आए और उन्हें जबरदस्ती उसी खिच्चिए ते कारा च बालिए ते लेई गए।
जी ਜਿਹਦੀ ਖਬਰ ਜਿਲਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਉਹਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਆ ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿਡਨੈਪਰ ਇਹ ਕੁੜੀ ਗਈ ਚੜਵਾਲ ਮੋੜ ਉੱਪਰ ਤੁਆਰੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਕਿਡਨੈਪਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕन्नै ਉਤਰੀ ਆ ਤੇ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਸੀਏ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਰਹੀ ਰਾਜਬਾਗ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਆਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਬਾਗ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰ ਸਮੇਤ ਜਿਹੜੇ ਦੋ युवक ਉਹ ਅਸੀਂ गिरफ्तार करी लैते पर ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਆ ਕੁੜੀ कन्नै गेदा हा उसी भनक लगी कि लोग मेरे पिछे आवा दे वो उत्थों फरार होने च कामयाब होई दा हाली तक कोई लब्भा नहीं है दविंदर जी लेकिन बड्डी सारे को सवाल ये है कि इन्नी हिम्मत और एक नाबालिग छात्र की किडनैप करना सरेआम सड़क रोड दे उपरा और इस बार्डर इलाके च जिथे लोग ये गल कदे सोची भी नहीं सकते एक बड़ी बड़ी घटना है लोगों का आखना है कि साढ़े इस बार्डर इलाके च भी लगातार चोरी दी घटना सीना जप्पी दी घटना क्योंकि पिछले दिन इत्थे महिला दे गले चा चैन भी लई है एक महिला दे कन्ने चा बालियां खिच्चिए लई है और हथियारां दी नोक उपर लोगों को लुटने का काम भी जड़ा इत्थे होया क्योंकि 76,000 रुपया एक व्यापारी घर जा तो लोग रस्ते दे विच दुकान बंद करिए तो उहदे कोला भी लुटिया ये जड़ियां घटना पिछले 10-15 दिन इस इलाके च होईयां इस 2-4 किलोमीटर च ते लोकें च बड़ी ज्यादा दहशत हुई अज ये किडनैपिंग की घटना ही लई है लोकें च बड़ा गुस्सा हा लोकें रोड जाम किया उत्थे प्रोटेस्ट किया लगातार पुलिस के खिलाफ और उसके बाद लोग इत्थे भी नहीं रुके लोग चलिए सीधे थाना जिथे वो दो जेडे किडनैपर जेडे ਉਹ ਫੜੇ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਡਨੈਪਰ ਵੀ ਉਹ ਵੀ 12 ਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਇਸਾ ਗਰਾਂ ਦੇ ਉਹ ਨਾਬਾਲਗ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਖਣਾ ਕਿ ਇਹ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੋਈ जुर्म ਦੇ ਕਈ ਵਾਰਦਾਤਾਂ 'ਚ ਅੱਗੇ ਵੀ ਮੁਲੱਬਸ ਨੇ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਥਾਣੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਪਰਚੇ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੱਗੇ लेकिन ਇਹ ਲੋਕ ਟਲਦੇ ਨਹੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਜੁਰਮ ਉੱਪਰ ਜੁਰਮ ਕਰੀ ਆ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੇ ਕੀਤਾ ਇਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕੋਲੋਂ ਬਾਹਰ ਲੋਕੇ ਥਾਣੇ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਔਰ ਥਾਣੇ ਜਾਈਏ पुलिस की आख्या अगर तुहाडे कोल आए सीधे नहीं होंगे तो सानू इन्हें दिओ ये मांग की फिर लोकें इन्हें जी पुलिस कोई आख्या कि इन्हें बाहर कड्ढिए एक बारी सानू दसो भला क्या फड़े दे भी है तुसीं जां नहीं सच बोलना पुलिस ने इन्हें लोकें की लियांदा इनके सामने तो और वापस लई ते जेहड़े इत्थों दे खास कर जेहड़े बार्डर दे सीमावर्ती लोग ने इन्हें आख्या कि साडा इलाका इन्ना शांत है कि इत्थे कदे क्राइम हुंदा गै नहीं लेकिन हुण पिछले 10-15 दिन दा जां महीने 2 महीने दा इत्थे नशे दा कारोबार ते जेड़ा लूट पाट दी घटना ते बदमाशी जड़ी है वो इन्नी ज्यादा वधी है जिहदे कन्नै इत्थे इस इलाके च भी जेड़ा दहशत दा माहौल है लोग कल्ले दे कल्ले हुण बाहर निकलने च भी डर महसूस करा दे लेकिन पुलिस दा आखना है कि लोग अगर सहयोग करन ते अस पूरी तरह कन्नै इहदे पर काबू पाने च कामयाब हो गए क्योंकि पुलिस ने 2 बंदे जेहड़े ने उस समय रहिंदे मौके पर फड़ लए लेकिन त्रीया भी पुलिस का आखना है कि त्रीया भी जल्द गै सलाखें के पिछे हो ये सारी जी घटना दविंदर जी जिहदे कन्नै अज ये सारे कोला बड़ी खबर रही साढ़े इलाके और इस खबर ने पूरे इलाके च दहशत मचाई थी क्योंकि जड़ा भी सुना दा वो आखदा कि ये बड़ी बड़ी गलत गल है क्योंकि एक नाबालिग छोटी 8वीं पढ़दी कुड़ी चुकी है ते जबरदस्ती कार च बिठाना एक बड़ा बड़ा कारण है रंजीव जी क्या लगता कि जी घटना हुई है इसकी नशे कन्नै जोड़िए भी दिखा जा सकता जियां तुस आखा दे कि नशे का कारोबार भी जो उत्थे बधा करता है तो ऐसा तो नहीं कि उहदे नशे का किया हुआ तो नशे च गै जेड़ा आरोप जेड़ा किया गया है काम जेड़ा सवेरे 8 बजे जिले बच्चे स्कूल जाते हैं उस वेले घटना है और नशा भी इहदे कन्नै जुड़े दा और ये सोची समझी और पूरी प्लैनिंग के तहत होया क्योंकि एक कार आई 3 मुड़े ਉਹਦੇ ਚ आए उन्हें आइए फिर कुड़ी की चुक्की विच पाया लईए ते ये सारी घटना जड़ी है इस इलाके च लोकें गी लगदा कि ये पहले ही प्री प्लान्ड प्रोग्राम आ उहदा और ये लोग हुण इन्ने ये युवक जेहड़े ने परोए ने हुण बड़े क्रिमिनल जेहड़े है वो बणिए क्योंकि ये जिहड़े किडनैपिंग दी घटना अंजाम देण लई ते वो बड़े लोकें दी मांग है इनते पर PSA लाना चाहिदा कि 2-3 साल बाहर नहीं आ जी जी शुक्रिया साढ़े कन्नै जानकारी साझा करने लई यह रंजीव मेहता और साढ़े सहयोगी कठुआ थमां जिहड़ी जानकारी दिया करदे कुड़ी की जिहड़ा अगवा करने की कोशिश जिहड़ी कीती गई है लेकिन लोकें पासेआ हिम्मत कीती गई तो कुड़ी की उत्थां उनके अभियुक्तें पासेआ जिहड़ा छुड़काई लैता गया लेकिन लोकें प्रदर्शन किया तो थाने च जाइए पुलिस के कम्म काजे पर सवाल भी चुके उनका यह गलाना हा कि ये घटना जिहड़ियां लगातार सामने आवा करदियां पिछले दिन चोरी की घटना आई हैं लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस किश नहीं करी पा करती तो लोगों हुण प्रदर्शन किया है।
जम्मू शहर ते इहदे आसे पासे दे इलाके च बिजली दे स्मार्ट मीटर लाने दा लोग विरोध करा करदे न। जम्मू दे पुरानी मंडी दे हनुमान मंदिर चौक दे आसे पासे दे इलाके जम्मू पावर डेवलपमेंट कारपोरेशन पासेआ लाए जा करदे स्मार्ट मीटरें दा लोकें ते दुकानदारें विरोध किया। ये लोग चाहते हैं जे इत्थे स्मार्ट मीटर जरूर लगन व ओहदे शा पहलें इलाके च बिजली सप्लाई दी तारें केबलें गी बदलिया जा। केबल बदलो ते ओह मीटर लुआने गी भी तैयार न। इंदा लोकें दा एह गलाना हा। कि हमें स्मार्ट मीटर लगाने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जो एसोसिएशन हमारी खड़ी है स्मार्ट मीटर के ऑब्जेक्ट नहीं कर रही। मेन ऑब्जेक्शन यही है कि सर पहले केबल तो बिछाइए। केबल तो आप खुद यहाँ पे देखिए क्या जबलिंग है। ये बिल्कुल एक लोगों के लिए भी, पब्लिक के लिए, हम सब लोगों के लिए खतरा है। केबल बिछाइए फिर कनेक्शन दीजिए, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। कम से कम केबल की जबलिंग तो ठीक कीजिए पहले। काफी सालों से अनफॉर्चुनेटली आप खुद एक आप देख लीजिए, यहाँ पे देखिए ये स्मार्ट सिटी के लक्षण है। आप देखिए तारों की तरफ आप दिखाइए, आप देखिए तारे कैसे हैं। केबलिंग है ही नहीं। कीन को हार्ट ऑफ द सिटी है। 9 स्ट्रीट्स मिलती है यहाँ पे बिल्कुल हार्ट। और यहाँ पे केबलिंग की आप एक बार नजर लगाइए। जब तक केबल नहीं देखें ये सब लोगों के लिए खतरा है। हु इज द अकाउंटेबल फॉर दैट? कल को कोई भी आग लगेगी कुछ है, कोई तो रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए ना। यहाँ पे पीडीडी डिपार्टमेंट को एक चेतावनी देना चाहता हूँ। ये जो आप यहाँ पे स्मार्ट मीटर लगा रहे हैं, पहले स्मार्ट मीटर तब लगते हैं, कनेक्शन तब दिए जाते हैं जब यहाँ पे तारे पड़े। इधर यहाँ पे जो अगर आप तारे देखोगे तो तारे ऐसे हैं यानी कि एक घर से 1 फुट दूर है। यहाँ पे पहली बात है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने स्पेशल एक बात बोली थी, स्मार्ट सिटी जम्मू को बनाना है, मगर इस तरीके से नहीं बनाना। ये गवर्नमेंट को, एलजी साहब को भी मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ और जो पीडीडी डिपार्टमेंट के एक्शन साहब है उनके आगे एक रिक्वेस्ट करता हूँ, सबसे पहले यहाँ पे केबल चेंज की जाए। केबल चेंज के जो एबीसी केबल जो इनकी आती है वो लगे। उसके बाद यहाँ पे स्मार्ट मीटर, हम जो स्मार्ट मीटर लगवा रहे हैं, कनेक्शन उसके बाद दिया जाए। ये आश्वासन वो यहाँ पे इधर आके दे, वहाँ पे कुर्सी पे बैठ के आश्वासन ना दे, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। सभी लोग इस चीज़ से सहमत नहीं है। ये ना हो हमें कल रोड ब्लॉक करनी पड़े, उसके बाद धरना। ਕਾਮਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਐਂਟਰੈਂਸ ਟੈਸਟ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਥਾਰਾਰ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ 'ਚ ਬਣਾਏ ਜਾਣੇ ਤੇ ਪੈਰਾਮੈਡੀਕਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਬੈਕਡਰਾਪ ਦੇ ਮਸਲੇ ਗੀ ਲਈ ਹੈ ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ परिषद ने जम्मू यूनीवर्सिटी 'ਚ ਅੱਜ प्रदर्शन किया। प्रदर्शन की नुमाइंदगी करा करदे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रदेश सचिव अक्षी बलोरिया होरें जम्मू यूनीवर्सिटी प्रशासन उपर पैरामैडिकल विद्यार्थियों के भविख के कन्नै खिलवाड़ करने का आरोप लाया। उन्हें गलाया कि जम्मू यूनीवर्सिटी प्रशासन ने पैरामैडिकल के नतीजे कढ़ने च चिर लाया है, जिसका खामियाजा इन्हें विद्यार्थियों की भुगतना पवा करता है। उत्थे गै CUT इम्तिहान केंद्र की लेइयै जम्मू कश्मीर च इम्तिहान केंद्र बनाने की उन्हें मांग की है। दूर सेंटर बनाए जाने करी किश बच्चे बाहर नहीं जा पा करते हैं। आज हम सब लोग जम्मू यूनिवर्सिटी में जो है वो कंट्रोलर ऑफिस के बाहर जमा हुए हैं। पूरे प्रांत के जो पैरामेडिकल स्टूडेंट्स हैं उनका जो है वो बैकड्रॉप को लेकर के एक इशू सामने आया है। जो रिज़ल्ट है वो 3 साल बाद निकाला गया और अब स्टूडेंट्स को बोला जा रहा है कि आप लोग जो है फिर से अपने जो है फर्स्ट ईयर में जाएं, जबकि रिज़ल्ट लेट जो है वो यूनिवर्सिटी की तरफ से हुआ है। इसमें स्टूडेंट्स का कोई भी कसूर नहीं है और स्टूडेंट्स की बस इतनी मांग है कि ये लोग जो हैं उनको सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम्स देने का मौका दें और इनको कंटिन्यू रखें इनके सिस्टम को आगे इनके सेमेस्टर को। और उसके साथ ही CUET का विषय हम सबके ध्यान में है कि CUET के जो सेंटर्स हैं वो स्टेट के बाहर बने हैं। तो विद्यार्थी परिषद जो है उसको लेकर के भी आज जो है वो प्रोटेस्ट कर रही है कि सेंटर्स जो है वो विद इन अ स्टेट होने चाहिए, ताकि जो स्टूडेंट्स एग्ज़ाम देने नहीं जा पा रहे हैं वो लोग जो है वो आसानी से एग्ज़ाम्स दे पाए। सिड़कों का काम पूरा नहीं होने करी आम आदमी पार्टी के कारकुन ने अज बीजेपुर च प्रदर्शन किया। आम आदमी पार्टी के सूबाई उपाध्यक्ष राजेश पड़गोत्रा होरें सांबा प्रशासन ते बीजेपी सरकार पर सवाल चुकते हुए गलाया जे रामगढ़ थमां बाबा चमलियाल की दरगाह तक जाने वाली सिड़कों का काम
2017 च शुरू हुआ, जिहड़ा 6 साल गुजरने के मगरा भी अज तक पूरा नहीं हो पाया। प्रभोत्रा के मुताबिक सड़कों की खस्ता हालत के कारण लोगों की कई परेशानियों का सामना करना पवा करता है। उन्हें बीजेपी पर रामगढ़ के लोगों की वोट के तौर पर इस्तेमाल करने का आरोप लाया। उन लोगों ने जो है वो आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर जो है वो विरोध प्रदर्शन किया है, वो इसलिए क्योंकि ये जो रामगढ़ से लेकर शामदू तक जो बाबा चांबलियाल जी के दरगाह तक जो ये रोड जाता है, इसको 2017 से इसका टेंडर हुआ था और 2017 से लेकर आज 6 साल हो चुके हैं, लेकिन इस रोड का काम जो है वो नहीं लगाया गया है। और पिछले 6 वर्षों से यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे कैंकरा डाला हुआ है, अर्धवर्ग किया हुआ है और बच्चों को परेशानी हो रही है। स्कूली बच्चों को, जो स्कूटर मोटरसाइकिल गाड़ियों वाले हैं, उनको परेशानी हो रही है। दूर से जो है वो लोग जो है वो बीमार हो रहे हैं। लेकिन जिला सांबा का प्रशासन जो है वो मूर्ख दर्शक बना हुआ है और जितना रामगढ़ के इलाके को भारतीय जनता पार्टी वालों ने वोट बैंक का इस्तेमाल किया है, आज तक किसी ने नहीं किया। और जब लोगों की मुश्किलों को हल करने की बात आती है तो भारतीय जनता पार्टी वाले जो है वो मुंह फेर लेते हैं। जिला उधमपुर के ब्लाक मजालता के गाड़तमा च बने दे सरकारी हायर सकैंडरी स्कूल के विद्यार्थियों एक रैली कड्ढी। इस रैली च जिथे नशे के बुरे असरें के बारे च समाज की जागरूक किया गया, उत्थे गै समाज की शिक्षा की महत्ता के बारे च भी जानकारी दी गई। इस दौरान बच्चा रैली च हत्थे च बैनर फगड़ी है, लोगों की गलाया जे नशे शा दूर रौहना गै चंगा है ते नशे के कारण कई लोगों के घर बर्बाद हो जाते हैं। कन्नै गै गलाया जे पढ़ना हर एक बच्चे का हक है ते उसकी स्कूल जरूर भेजो। नशा मुक्त भारत अभियान के तहत गौरमेंट डिग्री कॉलेज सूरनकोट की NSS इकाई ने सर सैयद शिक्षा मिशन ते SOCH इंडिया के सहयोग कन्नै एक रोज़ा राष्ट्रीय संगोष्ठी का सरिस्ता किया। इसका शुभारंभ DC पुंछ चौधरी मोहम्मद जासिन होरें किया। ड्रग डी एडिक्शन पर आधारित इस संगोष्ठी च मती तादाद च विद्यार्थियों सने और दूए लोकें हिस्सा लैता ते नशे कन्नै होने वाले बुरे असरें के बारे च जागरूक किया। who had a special contribution toward higher education department because he plays a tremendous and a very important सुबह से डी-एडिक्शन के लिए ये जो है कोलैबोरेशन में प्रोग्राम किया जा रहा है गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज सूरनकोट और जो सर सैयद एजुकेशन मिशन सोच इंडिया NGO है उसकी कोलैबोरेशन के साथ। और ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक कैंपेन है नशा मुक्त भारत, ये उस पर कैंपेन की जा रही है और इसमें हम बड़े फॉर्चुनेट हैं दैट डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर जो हैं पुंछ वो चीफ गेस्ट हैं और हमारे पास इसमें कीनोट स्पीकर हैं और हमारे पास सब जज जो हैं सूरनकोट वो भी आए हैं और ये एक बड़ा मीनिंगफुल प्रोग्राम है गवर्नमेंट के। आप क्या समझते हैं, क्या इस प्रोग्राम से बच्चों को कोई फायदा मिलेगा? इस प्रोग्राम का मकसद ही बच्चों में अवेयरनेस, क्योंकि ये हमारी सोसाइटी का एक बहुत बड़ा मीनिंग्स है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो इनिशिएटिव है हम उसी इनिशिएटिव को लेके चल रहे हैं कि अवेयर करना है अपने यंग माइंड्स को कि उन्होंने अपने आप को नशों से दूर रहना और हमारे लिए एज एम्बेसडर काम करना है। जो इल इफेक्ट नशे के हैं वो सोसाइटी में माशरे में लोगों को बताए जाए। उधमपुर रेलवे स्टेशन पर तैनात GRP की एक बड़ी कामयाबी थोई है। GRP ने चैकिंग के दौरान एक रेल गड्डी थमा करीब 10,000 नशीली दवाइयां बरामद कीतियां। बाबनगर थमा उधमपुर पुजी रेल गड्डी थमा एक खेब एक लावारिस बैग थमा बरामद की गई है। ये दवाइयां इत्थे कौन लेइयै पुज्या ये बारे अजें कोई पता थोड़ नहीं चली पाया है। उन्हें डुगरनामे च बस इन्ना गै, दियो इजाजत, नमस्कार।